हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्दी बनने का कोई काम करेगा तो वो हैं कैप्टन अभिमन्यु। बीजेपी की 2014 की सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु अब विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा इच्छुक बताए जा रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और उसी हिसाब से उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान तेज भी कर दिया है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की हिसार की सीट एक बार फिर से 2019 की तरह किसी जाट चेहरे को ही मिलने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। हिसार सीट पर 2019 में बरिंदर सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करके एक बड़ा रसूख हासिल कर गए थे। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने पिता बरिंदर सिंह की तरह एक बड़े नेता बन सकते हैं। आईएएस अधिकारी होने के नाते उनका विजन भी ज़्यादा बड़ा होने की उम्मीद भी थी, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के दौरान अब ये साफ हो गया है कि बृजेंद्र सिंह बरिंदर सिंह के तरह लायक नहीं है, बल्कि वो एक सांसद के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। हालात इस कदर हैं कि बृजेंद्र सिंह ने पिछले 1 महीने में हिसार लोकसभा सीट में एक भी कार्यक्रम नहीं किया है। आप ही बताइए, जब पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर फील्ड में बिजी होने का काम करने को कहा है, सरकार की उपलब्धियां बताने के निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर बृजेंद्र सिंह 1 महीने से फील्ड से गायब हैं तो ऐसे में जनता के बीच में उनकी पैठ कैसी होगी, जनता में उनका रसूख कैसा होगा और उनका जनाधार कैसा होगा, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। बृजेंद्र सिंह की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से चलते ही बीजेपी हाईकमान 2024 में उनकी टिकट काटने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। 2024 के मास्टर प्लान को लेकर बीजेपी ने हरियाणा में जिन सांसदों की टिकट काटने का मन बनाया है उनमें बृजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बृजेंद्र सिंह की टिकट कटेगी तो उनका विकल्प कौन होगा, कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, वो कौन इस सीट को बीजेपी को दिलवा सकता है। बीजेपी की तरफ से हिसार सीट पर आधा दर्जन जाट चेहरे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई नज़र आता है तो वो है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी अब नारनौंद की पॉलिटिक्स की बजाय कहीं ना कहीं सेंटर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो बीजेपी हाईकमान के अपने आकाओं के जरिए, अपने सरपरस्तों के जरिए और अपने गाइडों के जरिए अब बड़ी पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं। दिवाली मिलन समारोह के जरिए कैप्टन अभिमन्यु ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया कि अब वो एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो एक बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बृजेंद्र सिंह के साथ जहां इस समय पूरी नेगेटिविटी है, उनकी जनता में खिलाफत है, वो एमपी के तौर पर नेगेटिव इमेज बना चुके हैं, तो वहीं पर कैप्टन अभिमन्यु भी अब मौके का फ़ायदा उठाकर अब सेंटर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। पिछले 1 महीने के दौरान अगर आप कैप्टन अभिमन्यु के पॉलिटिकल कार्यकलाप को देखने का काम करेंगे, जायजा लेना का काम करेंगे, उनकी एक्टिविटी को नोट करने का काम करेंगे, तो आपको बखूबी एहसास हो जाएगा कि वो अब विधानसभा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव के लिए इंटरेस्टेड हैं। बरिंदर सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहां उनकी एक्टिविटी कम से कम होती जा रही है तो दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु भी अब अपनी एक्टिविटी को तेज कर रहे हैं। हिसार की पॉलिटिक्स को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 99% चांस इस बात के हैं कि बीजेपी किसी जाट चेहरे को ही टिकट देने का काम करेगी। गैर जाट कोटे के हिसाब से इस समय 2 लोगों की कुछ न कुछ चर्चा चल रही है, जिनमें कुलदीप बिश्नोई और रणवीर गंगवा शामिल हैं। जाट चेहरों में भी इस समय आधा दर्जन लोग कतार में हैं, चाहे वो रणजीत सिंह हैं, चाहे वो आदित्य देवीलाल हैं, चाहे वो सुभाष बराड़ा हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हैं और चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र भी सांसद की टिकट लेने के इच्छुक बताए जाते हैं। लेकिन इन 6 चेहरों में अगर सबसे ज़्यादा पलड़ा किसी का भारी है तो वो कैप्टन अभिमन्यु हैं। इसकी वजह साफ है कि जितने भी दावेदार बीजेपी की टिकट के लिए इस समय इच्छुक बताए जा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जनाधार किसी का है तो वो कैप्टन अभिमन्यु हैं। इसमें पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र में 2 ही जाट नेताओं का अपना जनाधार मौजूद है। जहां उचाना सीट पर बरिंदर सिंह और बृजेंद्र सिंह का अपना जाट वोट बैंक है, तो नारनौंद सीट पर भी कैप्टन अभिमन्यु का अपना वोट बैंक है। बेशक 2019 के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका अपना वोट बैंक टिका हुआ है और वो अपने बलबूते पर बृजेंद्र सिंह से ज़्यादा जाट वोट हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर बीजेपी हाईकमान ने हिसार सीट पर प्रत्याशी बदलने का फैसला लिया, बृजेंद्र सिंह की टिकट काटने का फैसला लिया, तो उन हालात में पहले दावेदार के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु का नाम सामने आ सकता है। कैप्टन अभिमन्यु को लेकर
ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है। अब नारनौंद के लोग भी मानते हैं कि जितने विकास कार्य कैप्टन अभिमन्यु ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए थे, उतने विकास कार्य पिछले 50 साल में कोई दूसरा विधायक नहीं करवा पाया था। इसलिए कैप्टन अभिमन्यु की नेगेटिविटी जो मंत्री के तौर पर थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो नारनौंद में दोबारा से जीत के दावेदार भी हैं। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु का भी कहीं ना कहीं विजन चेंज हो चुका है और वो भी अब स्टेट की पॉलिटिक्स के बजाय कहीं ना कहीं सेंटर की पॉलिटिक्स करने के ज़्यादा इच्छुक नज़र आ रहे हैं और इसलिए वो विधायक की बजाय वो सांसद बनने के ज़्यादा इच्छुक हैं। वैसे भी पार्लियामेंट का चुनाव पहले है और उस लिहाज से कैप्टन अभिमन्यु को लगता है कि अगर उनको टिकट मिल गई तो अगर वो एमपी बन गए तो उनके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। उन हालात में उनके लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना जरूरी नहीं होगी। वैसे भी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र ऐसा है वो फुली रिस्की है क्योंकि 1 लाख जाट वोटरों का मूड और मिजाज किसी को पता नहीं होता और वैसे भी इसमें जाट वोटरों का मिजाज कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है और उन हालात में कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा चुनाव में दूसरी हार का रिस्क लेना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव को लेकर आज की तारीख में भी हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, यानी बीजेपी का सांसद बनने के आसार ज़्यादा हैं। वहां पर गैर जाट वोटरों की लगभग 12 लाख की संख्या बीजेपी की जीत का दावा मजबूत करती है और इस मजबूत दावे के कारण ही कैप्टन अभिमन्यु 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहां तक ब्रजेंद्र सिंह की बात है, ब्रजेंद्र सिंह अपने पिता वीरेंद्र सिंह और मां प्रेमलता के साथ बीजेपी को लेकर आऊं जाऊं की भाषा बोल रहे हैं। वो पॉलिटिक्स तो बेशक से बड़े लेवल की कर रहे हैं, लेकिन जेजेपी के साथ चल रहे उनके विवाद के कारण उनका बीजेपी में रहना भी अभी तक पक्का नहीं है। वो किंतु परंतु पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी हाईकमान के साथ शर्तों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनकी शर्तों की पॉलिटिक्स को चलना वह भी पूरी तरह से मुमकिन नज़र नहीं आता है क्योंकि बीजेपी हाईकमान अपने हिसाब से फैसला लेने का काम करेगा। वो वीरेंद्र सिंह की फैमिली के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। अभी हिसार लोकसभा सीट का मिजाज बता रहा है कि उसमें ब्रजेंद्र सिंह पूरी तरह से नेगेटिविटी के शिकार हैं। उनके खिलाफ जनता में नाराजगी और आक्रोश दोनों हैं क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह अभी तक अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के हर गांव का दौरा भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके प्रति जनता में किसी तरह की पॉजिटिविटी नहीं है। इन हालात में बीजेपी हाईकमान 2024 के चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह की टिकट काटने का फैसला कर चुकी है, मन बना चुकी है और ऐसे में विकल्प के तौर पर जाट नेता के तौर पर पहला नाम कैप्टन अभिमन्यु का आने के आसार ज़्यादा हैं क्योंकि जहां उनके साथ में अपना वोट बैंक है वहीं पर बीजेपी हाईकमान के साथ भी उनके मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटने के हालात में कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब देखने की बात यही कैप्टन अभिमन्यु कितनी तेज़ गति के साथ अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कितना जनसंपर्क ज़्यादा करने का काम करते हैं। वैसे भी बीजेपी का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी नेता अपने आप अपने बलबूते पर टिकट का ऐलान नहीं कर सकता है, वो अपने आप को प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से कैप्टन अभिमन्यु अपने जनसंपर्क अभियान का दायरा बढ़ा रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु अब विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ने के ज़्यादा उत्सुक हैं और कैप्टन अभिमन्यु की बढ़ती हुई सक्रियता सीधे तौर पर ब्रजेंद्र सिंह के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर रही है। 2024 के चुनाव को लेकर ब्रजेंद्र सिंह के टिकट कटने के आसार को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कैप्टन अभिमन्यु के सपनों के हालात को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में कैप्टन अभिमन्यु और ब्रजेंद्र सिंह के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।